हे गाइस, आज हम टॉपिक करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका +1 +2 ग्रेजुएशन और अगर आपने कोई एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड या मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ना ही इसके बीच वाले नंबर्स लिखते हैं, ना ही इससे पहले वाले। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से और जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स अगर नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को छोड़ दें तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं तो उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इसके बीच में -45 +45 -3 +3 0 हर तरह का नंबर आ जाता है। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता और p और q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब क्या मैं कह सकती हूँ कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये तीनों ही रैशनल नंबर्स का पार्ट है? देखिए कैसे। अगर मैं कोई भी इंटीजर ले लूँ, मान लो मैंने -3 लिया, ठीक है, उसको मैं क्या p/q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? मेरी कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो -3 को -3/1 लिख सकती हूँ। ये इक्वल है -3 के। देयरफॉर आई कैन से कि दीज 3 कैटेगरीज आर अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आते हैं इरैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग हैं और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो कभी भी अगर आप डेसिमल्स में लिखोगे तो डेसिमल्स की वैल्यू चलती रहेगी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और नॉन रिपीटिंग यानी कि उसके डिजिट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट नहीं होंगे, तो उसे हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल √3 को 1.731 ऐसे लिख सकते हैं, पर इसके डिजिट्स ना तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और ना ही ये कभी ख़त्म हो रहे हैं, ये चलता ही रहेगा नंबर। देयरफॉर √3 इज़ एन इरैशनल नंबर। सिमिलरली √2 भी एक इरैशनल नंबर है, √5 भी एक इरैशनल नंबर है। पर मैं क्या √9 को कह सकती हूँ इरैशनल नंबर? √9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं √9 की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे +-3 बनेगा, यानी कि अगर मैं +3 का स्क्वायर करूँगी तो भी मुझे 9 मिलेगा, अगर -3 का स्क्वायर करूँगी तो भी मुझे 9 ही मिलेगा। देयरफॉर √9 इज़ नॉट एन इरैशनल नंबर, √9 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आपने जो भी ऊपर नंबर्स देखे हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये तीनों पार्ट है रैशनल का, और रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिला के हम कह देते हैं रियल नंबर्स। देयरफॉर इज इट क्लियर कि आपने जो अभी तक कोई भी नंबर्स पढ़े होंगे, इन सभी में कैटेगरीज में से पढ़े होंगे 10th तक, तो उसको हम मिला के कह देते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद अब जो एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वो अब हम देखेंगे कि कैसे शुरू करते हैं। चलिए, अब अगर √−16 पूछा जाए तो आप कैसे लिखोगे? -1 × 4 × 4 4 × 4 4 दो बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो एक 4 तो बाहर आ जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म में, और जो -1 है ये अंदर आ गया। और मैथ्स में -1 जैसे तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, हमने आज तक यही पढ़ा है कि अंडर रूट के बीच में माइनस होना यानी कि इट्स अ पार्ट, नहीं हो सकता ये। तो ये जो चीज़ है वो हमारा क्या बनाती है? कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाती है। अगर -√* के बीच में आने लग जाए तो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इस -1 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? -1 को हम i लिखते हैं, i का फुल फॉर्म है आयोटा, यानी कि -1 का सिंबल है i और i की फुल फॉर्म है आयोटा। तो -16 को कैसे लिखेंगे? +-4 तो हमारे पास पहले से ही था और साथ में आया -1, तो इस -1 की हमने जगह लिख लिया i, यानी कि -16 इक्वल्स टू + ऑफ आयोटा। आई होप दैट्स क्लियर। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। -25 का अंडर रूट क्या होगा? 25 का अंडर रूट है 5 और एक -√1 रह गया तो ये होगा 5 आयोटा ±। 36 का क्या होगा? +-6 आयोटा। 121 का क्या होगा? +-11 आयोटा। और 625 माइनस का तो 25 आयोटा। और 729 का ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक बात का और ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास -2 × -2 है या मेरे पास
दो -1 आ गए, तो इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, ये -1 और 2 का तो कॉमन आएगा, तो इसका आंसर -2 का, ना ही आयोटा की फॉर्म में ना ही +2 की फॉर्म में। कुछ बच्चे इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको इस माइनस को कॉमन लेना है, उसका आंसर -2 ही आएगा, ना कि 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपने क्वेश्चंस वगैरह ठीक किए हैं तो वेरी गुड, आप एक बहुत ही अच्छे स्पीड से चल रहे हैं। अगर आपको कोई ट्रिप देखनी है तो आगे देखिए। अगर आई की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, √(-1). अगर मुझे I² निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, √(-1) इंटू -1। अभी मैंने बताया अगर √(-1) है तो माइनस कॉमन आएगा, यानी कि I² की वैल्यू होती है हमारे पास -1। चलिए आगे कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि I² की वैल्यू होती है -1। I³ की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो? तो I³ को आपने एक्सपोनेंट्स में किया होगा, अगर पावर 3 है तो उसको 2 और 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं और बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स की एडिशन होती है, तो हम उसको कन्वर्ट्स भी कर सकते हैं। I² की वैल्यू आपने अभी -1 निकाली है, तो ये -1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -आयोटा। तो I³ की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -आयोटा। इसके बाद I⁴, I⁴ को आप I² का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 × 2, बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि I की पावर 4 की वैल्यू होगी 1। ये चारों वैल्यूज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसको याद करेंगे, क्योंकि यही आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाली है। I की वैल्यू है -1 का अंडर रूट, I² की वैल्यू है -1, I³ की वैल्यू है -आयोटा और I4 की वैल्यू है 1। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपके पास ये एक होमवर्क है, आपको बतानी है मुझे I⁴ इसमें आप यही एक्सपोनेंट्स वाली ट्रिक्स लगाएंगे, और आई होप आपको ये इजी लगेगा। मैंने इसलिए इजीली क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अच्छे से पूछे भी जाते हैं। और इसके बाद आप मुझे बताएंगे √196 इंटू -25। इसमें आप स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, पहले 196 का, 25 का और नेगेटिव। आई होप आपको इसका आंसर मिलेगा कल की क्लास में। आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।